Hello, I am Sushe. Welcome back to my channel Moko English. Today we are going to discuss one of the British English sound r, r, r. It is a voiced retroflex approximant r, 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 r. Since British is non-rhotic accent, so the sound is not produced before a consonant letter part, not part but part. Ra is not pronounced here. Similarly, at the end of a word, it is never got pronounced. तो ये शब्द, ये कभी भी साउंड, ये जो ध्वनि है, ये जो इस ध्वनि का जो प्रोडक्शन है वो जो वॉवल साउंड से पहले ही ब्रिटिश इंग्लिश में से प्रोड्यूस किया जाता है, ये कभी भी कॉन्सोनेंट लेटर से पहले या वर्ड के एंड में जहाँ पर कोई भी ध्वनि इसके बाद में नहीं है वो प्रोड्यूस नहीं की जाती, प्रोनाउंस नहीं किया जाता इस साउंड को। तो इस साउंड, क्योंकि इंग्लिश जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो सदर्न स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश कहते हैं, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, ये नॉन रोटिक एक्सेंट है। नॉन रोटिक एक्सेंट का मतलब होता है कि इसमें साउंड सिर्फ वाल से पहले ही प्रोनाउंस की जाएगी। अगर रै वाल से पहले आता है तभी प्रोनाउंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। वाल साउंड से पहले रै जहाँ प्रोड्यूस होता है, ऐसे एक्सेंट्स को नॉन रोटिक एक्सेंट कहा जाता है। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में ये बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिकन इंग्लिश रोटिक एक्सेंट है। रोटिक एक्सेंट का मतलब है कि यहाँ पर रै हमेशा प्रोड्यूस किया जाएगा, चाहे वो वाल साउंड से पहले आए, चाहे वो कॉन्सोनेंट लेटर से पहले आए, चाहे वो एंड में आए, तो वहाँ पर इसे खार, खार, फाट, फाट, तो रै को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, पर ब्रिटिश इंग्लिश में से प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अब इसका जो टेक्निकल नेम है वो, इस ध्वनि का टेक्निकल नेम है, इस साउंड का जो टेक्निकल नेम है वो है वॉइस्ड रेट्रोफ्लेक्स अप्रॉक्सिमेंट। वॉइस्ड का मतलब हो गया कि हमारे वोकल कॉर्ड जो होंगे वो मूव करेंगे और वाइब्रेशन फील होगी थ्रू आउट द नेक रीजन और माउथ रीजन में। ऐसी साउंड जिनमें कि वाइब्रेशन फील की जाती है वो वॉइस साउंड होती हैं। और फिर रेट्रोफ्लेक्स, रेट्रोफ्लेक्स का मतलब है कि जो मेरी, अगर ये मेरा ऊपर वाला मुंह की छत है, ऊपर वाला हिस्सा है मुंह का, और ये मेरी जीभ है, तो जीभ पीछे की ओर जाएगी और फिर अगला हिस्सा टिप है जो जीभ की, वो मेरी ऊपर की ओर उठेगी। तो ये कभी भी टच नहीं करेगी, यहाँ पर रूफ को टच नहीं करेगी, परंतु ये ऊपर की ओर उठेगी, तो मुड़ेगी। जीभ का जो अगले वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर उठेगा, जीभ पीछे की ओर जाएगी, और जो मेरा हार्ड पैलेट है, टॉप मोस्ट रूफ है, वहाँ पर मेरी जीभ जाकर ऊपर की ओर जाएगी, परंतु ये टच नहीं करेगी क्योंकि ये अप्रोक्सीमेंट्स हैं। अप्रोक्सीमेंट्स का मतलब होता है कि ए ब्लॉक नहीं होती है, ए का ब्लॉकेज नहीं होता है, कहीं भी आपको फ्रिक्शन भी नहीं होती है, तो इनफ गैप रहता है साउंड को निकलने के लिए। तो एज लॉन्ग एज यू हैव इनफ एयर इन द लंग यू कैन प्रोड्यूस द साउंड। जब तक आपने फेफड़ों में हवा है तब तक आप इस साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। र, 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 र। तो जो मेरी साउंड है सबसे पहले रेट्रोफ्लेक्स है। रेट्रोफ्लेक्स का मतलब होता है टिप ऑफ द टंग इज कॉल्ड टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द माउथ, तो मुंह की छत की और टंग मेरी ऊपर उठेगी। दूसरा है अप्रॉक्सीमेंट है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, अप्रॉक्सीमेंट्स में कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होगा। और सो टंग नेवर टचेस द रूफ ऑफ द माउथ, तो टंग कभी भी रूफ को टच नहीं करेगी, माउथ की, माउथ में कभी भी टंग की टिप टच नहीं होगी। और फिर मेरी जो साउंड है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होंगे क्योंकि वॉइस्ड साउंड है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस साउंड की, वो हमें अगर हम फेथफुली फॉलो करते हैं तो हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगेन जो साउंड है वो है र, र, र। तो आप देख रहे हैं जो मेरे लिप्स हैं वो आगे की ओर प्रोट्रूड हो रहे हैं। तो जो एक और क्वालिटी है, जो मेरे लिप्स हैं प्रोट्रूजन है, बाहर की ओर मूव हो रहे हैं, बाहर की ओर निकल रहे हैं, एज इफ आई एम गोइंग टू किस समवन। तो जो मेरा लिप्स है वो बाहर की ओर निकलेंगे, तो र, र, र।
और जीभ मेरी पीछे की ओर जाएगी और फिर ऊपर की ओर उठेगी, और फिर इसके बाद में जो मेरा ध्वनि है वो लगातार प्रोड्यूस होती रहेगी जब तक मेरी ए है र र र र। तो मेरी जीभ की टिप, ये मेरा हिस्सा जीभ के टिप का है, ये कहीं भी टच नहीं हो रहा है। मेरा रूफ की जो माउथ की रूफ है, ये जीभ वाला मेरा आगे वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर जा रहा है, मुड़ रहा है ऊपर की ओर, परंतु ये टच नहीं हो रहा है। तो ये क्वालिटी है साउंड की जो हमें देखना होता है कि साउंड एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस की जाती है। तो हम देखते हैं कि पहले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर इनिशियल पोजीशन पे साउंड है रीट 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 रीट, रोट 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 रोट, रैम्प 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 रैम्प, राइट 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 राइट, रैट 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 रैट। ये मेरी इनिशियल पोजीशन पे ये साउंड थी। अब मीडियल पोजीशन पे है, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट लेटर से बाद में ये साउंड आ रही है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि जैसे ही मैं फर्स्ट कोई भी ध्वनि जो पहले साउंड है मेरी प्रोड्यूस करूँगा, उसी टाइम मेरी जो रे की पोजीशन है लिप की वो आ जाएगी, लिप प्रोट्रूड हो जाएंगे आगे पहले ही। जैसे मैं पहला एग्जांपल देखते हैं, ब्रेड 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 ब्रेड। तो बै से पहले जैसे ही मैं बै की प्रोनाउंस करता हूँ तो मेरे लिप आगे की ओर आ जाते हैं, ब्रेड ब्रेड ब्रेड। तो ये पहले वाली साउंड की क्वालिटी को भी प्रभावित करती है बाद वाली साउंड, क्योंकि जो मेरा लिप प्रोट्रूजन है वो पहले ही हो जाता है, साउंड बाद में प्रोड्यूस होनी है। नेक्स्ट साउंड अगर रै होती है तो पहले वाली साउंड से को भी सिमिलेशन होता है, को भी वो प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीच की, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मेरा लिप प्रोट्रूजन पहले ही हो जाता है। इसी तरह से ड्रैट 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 ड्रैट। इसी तरह से फ्रैंक 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 फ्रैंक, cry 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 cry, trap 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 trap। मेरी साउंड है वो र र र र र र। तो यहाँ पर जो मेरी साइड्स हैं, जीभ की जो मेरी साइड्स हैं वो दांतों के साथ में ऊपर वाले दांतों के अंदर जाकर टच होंगी, और वो उनके साथ में जो मेरी बिल्कुल टच रहेंगी, और जो मेरी जीभ है थोड़ी सी कर्ल होगी, थोड़ी सी मुड़ेगी, और दांतों के अंदर वाले हिस्से, ये दांत हैं तो दांतों के अंदर, पीछे वाले दांतों के अंदर टच होगी जीभ का पीछे वाला हिस्सा, और आगे वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठेगा। तो जो साउंड है मेरी, उसका जो सही आर्टिकुलेशन है हमें फॉलो करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1 थिंग जो है, सबसे पहले मेरी जीभ की जो साइड्स हैं वो दांतों के अंदर वाले हिस्से को, ऊपर वाले दांतों के अंदर वाले हिस्से को बिल्कुल जाकर टच होंगी। दूसरी क्वालिटी है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो मेरी टिप है वो आगे से ऊपर उठेगी, जीभ का आगे वाला हिस्सा ऊपर उठेगा, मुंह की छत की ओर उठेगा। तीसरी क्वालिटी है कि मेरी जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि मेरी जो माउथ हैं उसके जो लिप्स हैं, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो मेरे लिप्स हैं वो बाहर की ओर निकलेंगे। और चौथी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि साउंड वॉइस्ड होगी। ये 4 मेजर पार्ट हैं इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो हम प्रोडक्शन देखते हैं इन्हीं चारों का ही जो सम टोटल है ये साउंड है। अप्रोक्सीमेंट का मतलब है कि साउंड कहीं ब्लॉक नहीं होगी, मेरी जीभ टच नहीं होगी कभी भी रूफ की और मुंह के रूफ की और जीभ टच नहीं होगी। अगर मेरा जीभ का हिस्सा ऊपर जाकर टकराता है, टैप या फ्लैप रहा है, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश इंग्लिश में।
या अमेरिकन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। तो मेरी ये पहले हमें देखना होता है र र र र। और नॉन रोटिक एक्सेंट है ब्रिटिश इंग्लिश जो आरपी है, आरपी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है, नॉन रोटिक है, तो सिर्फ वाल से पहले ही रै प्रोड्यूस होता है, बाकी किसी भी कंटेक्स्ट में रै का प्रोडक्शन नहीं होता है। खा, खा और फाट, यहाँ पर रै है, स्पेलिंग में रै है, परंतु फिर भी बावजूद इसके कि ये स्पेलिंग का पार्ट है, ये प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि मेरा एक्सेंट नॉन रोटिक एक्सेंट है। तो इंग्लिश के दो एक्सेंट्स होते हैं, एक रोटिक एक्सेंट होता है, एक नॉन रोटिक एक्सेंट होता है। रोटिक एक्सेंट वो एक्सेंट होता है जहाँ पर हर कंटेक्स्ट में रै साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है, परंतु नॉन रोटिक एक्सेंट वो एक्सेंट होता है जहाँ पर रै साउंड सिर्फ वावल से पहले ही प्रोड्यूस की जाती है, बाकी किसी कंटेक्स्ट में प्रोड्यूस नहीं की जाती है। तो ब्रिटिश इंग्लिश एक नॉन रोटिक एक्सेंट है और अमेरिकन इंग्लिश एक रोटिक एक्सेंट है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों वैरायटीज़ में, इंग्लिश लैंग्वेज की टू वैरायटीज़ में ये बहुत मेजर डिफरेंस है। तो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, अगर हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें, अगर हम देखेंगे जो साउंड प्रोड्यूस होगी तो वो साउंड है र र र र र र र र। Thanks for watching the video. I hope you really enjoyed the video. If you enjoyed it, please like, share and subscribe. Thank you very much again.